राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दिग्गज जाट नेता नाथूराम मिर्धा की पोती ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। नाथूराम कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। केंद्र और राज्य सरकार में मंत्री रहे नाथूराम 6 बार सांसद और 4 बार विधायक बने। ज्योति मिर्धा के साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी और कांग्रेस नेता सवाई सिंह चौधरी ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी के मंच से ज्योति ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को वैश्विक पहचान मिली है। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती, वो घुटन महसूस कर रहे हैं। पार्टी अपने मकसद से भटक गई है। बीजेपी में आकर वो पार्टी के सच्चे सिपाही की तरह काम करेंगी। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कुशल नेतृत्व दिया, उसकी वजह से हमारे देश की साख वैश्विक स्तर के ऊपर एक अलग ही दिशा में पहुंची, एक अलग ही लेवल तक पहुंची है और एक जिसको कहते हैं एक डिसाइसिव सा नेतृत्व मिला पार्टी को। ज्योति मिर्धा 2009 में नागौर से सांसद चुनी गई थीं। हालांकि इसके बाद लगातार 2 लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान में चुनाव से पहले मिर्धा का बीजेपी में आना कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके की तरह है। राजस्थान की राजनीति में सत्ता का संघर्ष मोटे तौर पर जाट और राजपूत मतदाताओं के बीच ही देखने को मिलता है। राज्य की कुल आबादी में जाट मतदाताओं की संख्या 12 से 14% तक है। राज्य की विधानसभा में 15% से ज्यादा सीटों पर जाट मतदाताओं का दबदबा रहता है। राज्य में सरकार चाहे जिसकी बने, हर साल लगभग 30-35 जाट विधायक चुनकर आते हैं। मौजूदा विधानसभा में भी 33 विधायक जाट समाज से चुनकर आए हैं, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में इनकी संख्या 31 थी। इसके अलावा राज्य से आने वाले 25 सांसदों में से जाट सांसदों की संख्या 5-6 जरूर होती है। जोधपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर नागौर में सबसे ज्यादा यानी करीब 5.25 लाख जाट वोटर्स हैं। नागौर पहले से जाट राजनीति का गढ़ रहा है। आजादी के बाद से ही इस सीट पर मिर्धा परिवार की पकड़ रही है। नाथूराम मिर्धा, रामनिवास मिर्धा और परसराम मदेरणा राज्य के दिग्गज जाट नेता रहे हैं। राजस्थान में फिलहाल 5 जाट विधायक मंत्री हैं। लोकसभा की 25 सीटों में से 8 पर फिलहाल जाट सांसद काबिज हैं। राज्य की सियासत में जाटों के दबदबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2003 और 2013 में वसुंधरा राजे चुनाव के दौरान खुद को जाटों की बहू बता चुकी हैं। कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जाट नेता हैं। इसके अलावा बीजेपी ने भी 3.5 साल तक प्रदेश में कमान सतीश पूनिया को सौंपे रखी। कुछ महीने पहले जयपुर में जाट सम्मेलन हुआ था, जिसमें जाट मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठी थी। माना जाता है कि राजस्थान में जाट समाज चुनावी समीकरणों से इतर एक साथ एक जगह वोट डालता है। 200 सीटों वाले राजस्थान में पिछली बार हर 5वीं सीट 3% से कम अंतर से जीती गई थी। 16 उम्मीदवार ऐसे थे जिनकी जीत का अंतर 2 से 3% के बीच था। 11 उम्मीदवार ऐसे थे जिनकी जीत का अंतर 1 से 2% था, जबकि 13 उम्मीदवार विरोधी उम्मीदवार से महज 1% वोट अधिक मिलने के कारण जीत पाए। यानी राज्य में ऐसी सीटों की संख्या अच्छी खासी रही जहां मुकाबला बेहद कांटे का था। बारी बारी से सरकारें बदलने के राजस्थान के चलन को देखें तो इस बार बारी बीजेपी की सरकार बनने की है। लेकिन इस ट्रेंड से इतर ये माना जा रहा है कि अशोक गहलोत अपनी सामाजिक योजनाओं के बूते बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यानी लड़ाई बेहद कड़ी हो सकती है और जीत का अंतर भी बेहद कम हो सकता है। इसी वजह से मिर्धा का बीजेपी में आगमन बेहद महत्वपूर्ण है। राजस्थान का शेखावटी इलाका जाट बाहुल्य क्षेत्र है। इसके अलावा सीकर, झुंझुनू और नागौर के साथ जोधपुर में भी जाट समाज की राजनीति में अच्छी खासी दखल रही है। इतना ही नहीं, जयपुर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, भरतपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, टोंक और अजमेर जिलों में भी जाट समाज चुनावी समीकरण बनाने और बिगाड़ने का मादा रखता है। जाहिर है, ज्योति मिर्धा के आने से राजस्थान में बीजेपी के जाट समीकरण मजबूत हो गए हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचार में समयबद्ध ढंग से कार्रवाई की मांग भी ज्योति मिर्धा ने की। तो ऐसे कई मुद्दे हमारे सामने आए हैं जिसके लिए समय समय पर हम लोगों ने भी कोशिश करी है कि भाई इसके ऊपर एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
समयबद्ध तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, एक डिसाइसिव एक्शन होना चाहिए ताकि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है एटलीस्ट उसके ऊपर कोई रोकथाम किसी तरीके की लग सके। ज्योति मिर्धा आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल की प्रतिद्वंदी रही हैं। बेनीवाल ने पिछली बार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और ज्योति मिर्धा को हराया था, लेकिन इस वक्त हनुमान बेनीवाल कांग्रेस और बीजेपी से समान दूरी बनाए हुए हैं। उनकी कोशिश है कि राजस्थान में वो तीसरी ताकत के तौर पर उभरकर सामने आए। यानी ज्योति मिर्धा ने बीजेपी का दामन ऐसे वक्त थामा है जब बीजेपी के साथ बेनीवाल के रिश्ते बिगड़े हुए हैं। मिर्धा के बीजेपी में आने से पार्टी के लिए जाट वोटर साध पाना आसान होगा। चुनाव आज तक।